निश्चल प्रेम, क्षण रहित प्रेम। और भगवान कहते अगर ऐसा प्रेम मुझसे जुड़ जाता है ना तो प्रेम से प्रकट हो में जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। तो जब परमात्मा के लिए प्रेम प्रकट होता है जीवन में तो तन पुलकित होता है, रोम रोम रोमांचित हो जाता बुद्धू। शाही हरियाली समस्त रोम रोम में, शाही हरियाली हरियाली समस्त रोम रोम में, बसते सिया राम जो व्यापक है व्योम में, बसते सिया राम जो। और जब रोम रोम में राम बस जाए तो मन मेरा सुमंत हो गया, मन मेरा सुमंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। भगवान शंकर का प्रेम प्रभु राम से ही। दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते, दुनिया के नाते दुनिया के नाते ना कुछ भी सुहाते, दुनिया के पीते उमर राम गुण गाते गाते, पीते उमर राम गुण गाते गाते, मन मेरा महंत हो गया, मन मेरा महंत हो गया, भगवान शंकर प्रयास करते हैं कि मुझे प्रवेश मिल जाए। तो दासी ने निवेदन किया मैया कौशल्या से, आज दासी
ये बात सुनी माता कौशल्या ने तो कहा, देखो देवी, मेरे छोटो सो बालक है लेकिन ये बाबा है, ब्राह्मण है, ऐसा ना हो इनको देख करके मेरे बालक डर जाए। लेकिन दासी ने कहा, भैया भविष्य तो पूछ लो, अब बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं, बालक को मैं ब्राह्मण देवता को इसी महल के अंदर ले आऊंगी। कौशल्या की बात समझ में आ गई। अब वो दासी आई तो कहा, ब्राह्मण देवता तुम गुरु चेला 2 लोग हो, लेकिन 1 लोग चलो, 1 लोग चल सकते हो जो हस्तरेखा देख लेता हो, जो भविष्य वक्ता हो, जो भविष्य बता लेता हो। भगवान शंकर ने कहा, ठीक ठीक है, मैं चलता हूँ। कागभूषण जी ने कहा, भोले बाबा चेला बन करके प्रचार प्रसार हम करते रहे और जब मौका आया तो हमें छोड़ करके तुम जा रहे हो, हम तुम्हारा पूरा खेल बिगाड़ देंगे, भेद खोल देंगे, इसलिए हम को साथ ले चलो। अब भगवान शंकर ने कहा, नागभूषण जी अरे हम यही को दर्शन करे आने दो, दोनों लोग नहीं जा सकते हो तो हम ही चले जाए। नागभूषण जी ने कहा, हमको भी ले चलो, नहीं तो पूरी बात बता दूंगा मैं दासी को, नहीं तो खुल जाएगा। अब कागभूषण ने जब ये बात कही तो भगवान शंकर ने कहा, दासी से कहा, देवी अकेले जाने से काम नहीं चलेगा। क्यों? बोले, हम केवल हस्तरेखा देखते हैं, भविष्य तो चेला बताता है, हम तो केवल देखते हैं कौन रेखा कहाँ को जा रही है, कौन कुंडली में कौन ग्रह कहाँ बैठा है, बात बाकी भविष्य तो चेला बताता है। इसलिए मैं देखूं गुण दोष वर्णत गुण जोगो, हर तरीका देखता हूँ लेकिन शिष्य गुण योग को वर्णन करता है, इसलिए दोनों लोग के चलने से काम चलेगा भैया। अब दासी ने विचार किया, चलो खैर कोई बात नहीं, दोनों लोग चलो। और जैसे ही भगवान शंकर को कागभूषण जी को लेके पहुंची दासी महलों में, रामलला सरकार ने भी देखा भोले बाबा आ गए, तो आज किलकारी मार करके दिव्य तेज से हंसे हैं रामलला सरकार। और भगवान शंकर ने कौशल्या के महलों में जाकर के पूरा भविष्य बता दिया राघवेंद्र सरकार का। सारी बालक का जब भविष्य बताया तो माता कौशल्या बड़ी प्रसन्न है। अब जैसी भविष्य बता करके भगवान शंकर चलते हैं तो रामलला सरकार बड़ी तेज स्वर से रोने लग गए। रोने जब लग गई तो कौशल्या को लगा कि हमें लगता है कि ब्राह्मण देवता ने कुछ गड़बड़ कर दी, नजर डाल दी, नजर लग गई है भाई लाला को। अब भगवान रामलला सरकार रोनी बंद नहीं कर रहे हैं। जब रोनी बंद नहीं कर रहे हैं तो अब सारी अंतरी मंत्री संतरी भगवान शंकर को खोजने लगे। वो ब्राह्मण गया कहाँ, जो भविष्य देखने आया था, जैसे तैसे पकड़ कर खिलाई। भगवान राघवेंद्र सरकार रामलला सरकार कहना चाहते हैं, प्रभु भोले बाबा अवश्य तो बताया, लेकिन हमें भी तो प्रणाम कर लेने दो, हमारे तुम इष्ट हो। पुनः भगवान शंकर आई, भगवान शंकर ने देखा, कहा तुम्हारी लाला को नजर लग गई, नजर उसार दूं। तो गोद में लिया भगवान शंकर ने और लेकर के राघवेंद्र सरकार भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान शंकर अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा भगवान राघवेंद्र सरकार का दर्शन कर रहे हैं और संसार की नजरों में नजर उतार रहे हैं। इस रहस्य को केवल भगवान शंकर और कागभूषण जी और तीसरे रामलला सरकार ही जान पाए, चौथा कोई जान नहीं पाया है। इसलिए भगवान शंकर ने कहा, भवानी कि और एक कहो निधि छोरी, और एक कहो निधि छोरी,
माता जगदम्बा परम्पा शक्ति पार्वती बड़ी प्रसन्न है, कहा तुम तो रसिक हो भगवान राम की। ऐसी अनेक अनेक देवता आते हैं, कोई बधाई देने आता है, कोई बधाई गाने आता है, कोई नाचने आता है और कोई गाने आता है। और भगवान के जन्म पर जिसको गाने को मिल जाए, नाचने को मिल जाए और बधाई प्राप्त हो जाए, इससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन और हो सकता है। ब्रह्मादि देवता भी आते हैं। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जाने दिन और राति। कुछ काल ऐसे बीत गया और कुछ समय बीत जाने के बाद में महाराज दशरथ ने विचार किया कि बालकों का नामकरण संस्कार नहीं हुआ है, नामकरण संस्कार कराना है। तो गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया। गुरु वशिष्ठ जी परम ज्ञानी है। तो गुरु वशिष्ठ जी से कहा गुरुदेव अब बालक चार हैं, लेकिन नामकरण संस्कार तो करें इनकी, क्योंकि यथा नामा तथा गुणा, नाम से ही गुण का प्रभाव होता है। अब गुरु वशिष्ठ जी तो जान ही रहे कि परब्रह्म है, दुनिया को नाम देने वाली ये, इनका नाम मैं क्या रख दूं? कहा इनके नामों अनेक अनूपा, नेत्र पे कहूं सुमति अनुरूपा। इनका कोई एक नाम नहीं है, एक रूप नहीं है, एक लीला नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुमने कहा तो अपनी मति के अनुसार मैं कुछ रखूंगा। भगवान राघवेंद्र सरकार ने कहा गुरुदेव अगर तुम जान रहे हो तो फिर तुम ही जानो, भेद बंद खोलो। आज गुरु वशिष्ठ जी ने कहा जो कौशल्यानंदन है, जो कौशल्या का बालक है, जिनको नीलमयी प्रकाश हो रहा है, तो गुरुदेव कहते हैं सो सुख धाम राम असुनामा, अखिल लोक दायक विश्रामा। आनंद की एक बूंद से त्रिलोकी आनंदित हो जाती है, वो आनंद का सागर जो